आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया है। आज हम चर्चा करेंगे इसी विधेयक के बारे में और देखेंगे कुछ विशेष। तो उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय संसद ने आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया है। यह विधेयक न केवल किसानों के लिए बल्कि उपभोक्ताओं और निवेशकों के लिए भी सकारात्मक माहौल तैयार करेगा, ये कहा श्री दानवे राव साहब दादाराव ने। विशेष देखते हैं कि यह कानून कोल्ड स्टोरेज में ज्यादा निवेश, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला का आधुनिकीकरण, मूल्य स्थिरता का निर्माण और प्रतिस्पर्धी बाजार का वातावरण और कृषि उपज की बर्बादी को रोकने में सहायता करेगा। राज्यसभा में यह विधेयक 22/9/2020 को पारित कर दिया गया है। अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर करने वाले प्रावधानों के साथ आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 22/9/2020 को राज्यसभा में पारित कर दिया गया है। इससे पहले बिल को उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री श्री दानवे राव साहब दादाराव द्वारा 14 सितंबर 2020 को लोकसभा में पेश किया गया था, जो 5 जून 2020 को घोषित किए गए अध्यादेशों के स्थान पर था। लोकसभा में यह विधेयक लोकसभा में 15 सितंबर 2020 को पारित किया गया था। विधेयक का उद्देश्य देखें कि आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का उद्देश्य निजी निवेशकों के व्यावसायिक कार्यों में अत्यधिक विनियामक हस्तक्षेप वाली उनकी आकांक्षाओं को दूर करना है। उत्पादन, संचालन, स्थानांतरण, वितरण और आपूर्ति की स्वतंत्रता से अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर तक पहुंचाने में मदद मिलेगी और इससे निजी क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित होगा। यह कोल्ड स्टोरेज में निवेश और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के आधुनिकीकरण में भी सहायता करेगा। कृषि में निवेश, सरकार ने विनियामक वातावरण को उदार बनाते हुए यह भी सुनिश्चित किया है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जाएगी। संशोधन में यह व्यवस्था की गई है कि युद्ध, आपात, असाधारण मूल्य वृद्धि और प्राकृतिक आपदा जैसी परिस्थितियों में ऐसे कृषि खाद्य पदार्थों को विनियमित किया जा सकता है। हालांकि एक मूल्य श्रृंखला भागीदार की स्थापित क्षमता और निर्यातक की निर्यात मांग को ऐसे स्टॉक सीमा लागू करने से छूट प्रदान की जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कृषि में निवेश हतोत्साहित न हो। राव साहब दादाराव दानवे 22/9/2020 को राज्यसभा में पारित होने से पहले विधेयक पर चर्चा के जवाब में राव साहब दादाराव दानवे ने कहा कि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री जो हैं कि भंडारण सुविधाओं में कमी के कारण कृषि उपज की बर्बादी को रोकने के लिए यह संशोधन बहुत आवश्यक है। उन्होंने साथ में कहा कि इस संशोधन के माध्यम से न केवल किसानों के लिए बल्कि उपभोक्ताओं और निवेशकों के लिए भी सकारात्मक माहौल का निर्माण होगा और यह निश्चित रूप से हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाएगा। आगे उन्होंने कहा कि इस संशोधन से कृषि क्षेत्र की समग्र आपूर्ति श्रृंखला तंत्र को मजबूती मिलेगी। इस संशोधन के माध्यम से इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देकर किसान की आय जो है वो दोगुनी करने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने में सरकार के वचन को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। विधेयक की पृष्ठभूमि देखते हैं कि यद्यपि भारत में अधिकांश कृषि वस्तुएं आवश्यकता से अधिक हो चुकी हैं, लेकिन किसानों को कोल्ड स्टोरेज, गोदामों, प्रसंस्करणों और निर्यात में निवेश की कमी के कारण अच्छा मूल्य प्राप्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम के कारण उद्यमशीलता की भावना में कमी आ जाती है। किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, जबकि पैदावार बहुत अच्छी होती है, विशेष रूप से खराब हो जाने वाली वस्तुओं के मामले में ही। इस कानून से कोल्ड स्टोरेज में निवेश बढ़ावा देने और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी। यह मूल्य स्थिरता से लेकर आएगा, जिससे किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को फायदा होगा। इससे प्रतिस्पर्धी बाजार का माहौल तैयार होगा और भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण होने वाली
कृषि उत्पादों की बर्बादी पर भी रोक लगेगी। तो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। अगर चाहते हैं कि वीडियो दूसरे भी देख सके तो इसे शेयर करिए। इसी तरह की टॉपिक पे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकॉन को प्रेस कर सकते हैं। और टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं केवल 29 रुपये प्रति माह में। धन्यवाद।